चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बरेली में किसानों को मिलेगा सरसों बीज किट का तोहफा। बरेली जिले के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरसों की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि विभाग निःशुल्क मिनी बीज किट बांटेगा। पात्र किसानों को 1 एकड़ खेत के लिए 2 किलो बीज की किट दी जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने बताया कि जिले के 10,400 किसानों को ये लाभ मिलेगा। वितरण 25 सितंबर के बाद शुरू होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल वही किसान इसका फायदा ले पाएंगे जिन्होंने 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया होगा। उत्तर प्रदेश बनेगा पहला राज्य, इसरो संग लॉन्च करेगा अपना सैटेलाइट। योगी सरकार ने आपदा प्रबंधन में बड़ा कदम उठाया। इसरो के सहयोग से उत्तर प्रदेश अपना सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। इसका इस्तेमाल मौसम पूर्वानुमान और आपात स्थितियों जैसे बाढ़, भूकंप और हीट वेव की रियल टाइम जानकारी जुटाने में होगा। इस सैटेलाइट से राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी और प्रभावित लोगों तक समय पर मदद पहुंच पाएगी। खास बात यह है कि आपदा प्रबंधन के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सड़कों पर 70 करोड़ की सौगात, 8 नए रूट्स पर दौड़ेंगी बसेस। यूपी के जिले में विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। शासन से 70 करोड़ का बजट जारी हुआ, जिसके तहत 94 गांव की 162 की लंबी सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और नई सड़क निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग इन कामों को जल्द शुरू करेगा। वहीं रोडवेज ने भी ग्रामीणों के लिए राहत दी। 8 नए रूट पर बस सेवा शुरू की गई, जिससे छाता, नौ झील, गोवर्धन राया, चौमाहा ब्लॉक के गांव सीधे जुड़ेंगे। अब ग्रामीणों को परिवहन की सुविधा घर के पास मिलेगी। यूपी के स्कूल्स में हर रविवार श्रमदान, योगी सरकार की अनूठी पहल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी, सहयोग की भावना विकसित करने के लिए एक अभिनव कदम उठाया। प्रदेश के सभी जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों और राजकीय छात्रावासों में हर रविवार श्रमदान कार्यक्रम शुरू किया गया। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण के निर्देशन में ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को नई गति देगी। अब विद्यार्थी न सिर्फ पढ़ाई में आगे होंगे, बल्कि समाज सेवा और स्वच्छता की मिसाल भी बनेंगे। ग्रेटर नोएडा में बनेगा नया 3 लेन का पुल, आसान होगा सफर। ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सेक्टर P3 गोल चक्कर के पास सवालिया नाले पर बना पुराना पाइप पुल अब बदला जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यहां नया 3 लेन का RCC पुल बनाने की मंजूरी दी। पुल की लंबाई होगी 25 मीटर, चौड़ाई 10.50 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर ज़्यादा होगी। इसके बनने से सेक्टर P3 से ओमेगा 1 की ओर जाने वाला रास्ता होगा और भी सुरक्षित और आसान। लाखों लोगों को रोजाना यातायात में सीधे फायदा होगा। IIT कानपुर की अनोखी चिड़िया दुश्मनों पर रखेगी पैनी नज़र। IIT कानपुर ने एक और कमाल कर दिखाया। संस्थान के शोधार्थियों ने पक्षियों जैसी दिखने वाली ऑर्निथोप्टर चिड़िया बनाई है, जो पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकती है। ये तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और निगरानी के लिए इस्तेमाल होगी। प्रोफेसर देवोपम दास के मार्गदर्शन में शोधार्थी श्रमन दास ने इसे तैयार कर लिया है। इसका सबसे छोटा मॉडल सिर्फ 5 इंच का है, जबकि सबसे बड़े का पंख 1.6 मीटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इनोवेशन समिट 2025 में इसका शानदार प्रदर्शन किया गया। समस्त यूपी अभियान को जनता का साथ, शिक्षा और कृषि पर सबसे ज्यादा सुझाव। योगी सरकार का समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान जनता के बीच बड़ी सफलता पा रहा है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारियों और प्रबुद्ध जनों ने छात्रों, शिक्षकों, किसानों, व्यवसायियों, आम लोगों से संवाद किया। अभियान के पोर्टल पर अब तक 1.25 लाख से ज़्यादा फीडबैक मिले। इसमें 88,000 ग्रामीण और 24,000 शहरी क्षेत्रों से हैं। खास बात यह है कि सबसे अधिक यानी 41,000 सुझाव शिक्षा से जुड़े हैं, जबकि कृषि पर भी बड़ी संख्या में सुझाव आए हैं। अयोध्या में सुकन्या समृद्धि अभियान, बेटियों के उज्जवल भविष्य की पहल। अयोध्या में बेटे बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को नई गति मिली है। उदया पब्लिक स्कूल में सुकन्या समृद्धि खाता और आधार बनाने का विशेष कैंप लगाया गया, जहां दर्जनों बच्चियों के खाते खोले गए। डाक विभाग के मंडलीय कार्यालय के प्रवर अधीक्षक हरिकृष्णा यादव ने बताया कि एक सप्ताह में 5,378 सुकन्या खाते खोले जा रहे हैं, जिन्होंने कहा बेटियां समृद्ध होंगी तभी देश खुशहाल। भारत सरकार की यह योजना बेटियों के सुरक्षित भविष्य और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम साबित हो रहे हैं। यूपी में रूफटॉप गार्डनिंग योजना, शहरी छतों पर खिलेगी हरियाली। योगी सरकार अब शहरी इलाकों में खेती को प्रोत्साहन देने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह अब शहरों की छतों पर सब्जियां, फल, औषधियां, पौधे और मसाले उगाने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। उद्यान, कृषि विपणन, कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उद्यान निदेशालय की बैठक में रूफटॉप गार्डनिंग योजना बनाने के निर्देश दिए।
शुरुआती चरण में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में लागू किया जाएगा। इस बहस से शहरों में लोगों को ताज़ा और सुरक्षित खाद्य पदार्थ घर पर ही मिलेंगे। प्रयागराज का हिंदी सेवा में ऐतिहासिक योगदान, साहित्यकारों ने रचा स्वर्णिम अध्याय। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में प्रयागराज का योगदान स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यहाँ की धरती ने ऐसे पुरोधा दिए जिन्होंने नन्हे पौधों को वटवृक्ष बना दिया। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जैसे मनीषियों ने हिंदी साहित्य को नई पहचान दी। प्रयागराज विजन में या यहाँ रहकर अपना जीवन हिंदी के लिए समर्पित करने वाले इन महान हस्तियों की वजह से हिंदी पुष्पित पल्लवित होकर आज वैश्विक मंच पर गौरव से खड़ी है। रामपुर में बड़ा घोटाला, सरकारी गाड़ियों के नंबर निजी वाहनों को जारी, एआरटीओ पर कार्यवाही तय। रामपुर परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया। सरकारी गाड़ियों के लिए आरक्षित यूपी 22 बीजी सीरीज के नंबर निजी वाहनों को जारी कर दिए गए। जांच में खुलासा हुआ कि 9000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर निजी गाड़ियों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस गड़बड़ी में एआरटीओ प्रशासन राजेश श्रीवास्तव और कुछ कर्मचारी जिम्मेदार पाए गए। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने राजेश श्रीवास्तव के निलंबन और मेजर पेनल्टी की संस्तुति शासन से की। अब विभाग में कई और अफसर भी कार्यवाही की जद में आ सकते हैं। आईवीआरआई का कमाल, सिर्फ ₹1 में मिलेगी मीट की ताजगी की पहचान। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने एक अनोखी खोज की। संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी सेंसर किट तैयार की जो चंद मिनटों में बता देगी कि मीट ताज़ा है या बासी। खास बात यह है कि इस किट की कीमत ₹1 से भी कम होगी। प्लांट बेस्ड 2 इंडिकेटर से बनी ये किट खराब मांस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेती है। आईवीआरआई के वैज्ञानिक सुमन तालुकदार के मुताबिक मौजूदा किट में केमिकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित और सस्ती है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, यूपी के सभी स्कूल्स को प्रोफाइल अपडेट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी कंप्यूटर पदों पर उनकी नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी। इस मामले में राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग से 2 सप्ताह में जवाब मांगा गया। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी स्कूल को निर्देश दिया कि वे अपनी प्रोफाइल वेबसाइट पर अपडेट करें। इसने विद्यालय की सुविधाएं, शिक्षक और स्टाफ की पूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की मांग, बीएड मूल्यांकन में 4 शिक्षकों पर रोक। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा फिर गरमाया है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से मिला और न्याय दिलाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि यह मामला 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन अब तक 23 बार तारीख लग चुकी है और सरकारी अधिवक्ता पेश नहीं हुए। वहीं बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में लापरवाही के आरोप में 4 शिक्षकों को वर्तमान और अगले 5 सत्रों तक किसी परीक्षा से वंचित कर दिया। कुलपति ने तुरंत आंतरिक जांच समिति का गठन किया।